भरोसा है बाबा के भक्ति पर कि प्रयास करा गया कि सबका मन होता है यहीं रुकना, यहीं खाना, यहीं रहना, तो उसको बढ़ाया गया। और यहाँ के कलेक्टर महोदय बाला गुरु जी ने, यहाँ के एसपी महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला जी ने, और यहाँ के एसडीएम तन्मय वर्मा जी ने, लोक निर्माण विभाग ने, नगर पालिका ने, चिकित्सा विभाग ने, विद्युत विभाग ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ करवाई है, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छे से इस कुंभ का आनंद ले सके। ये रुद्राक्ष महोत्सव, इस पर पूरे भारत की दृष्टि होती है, पूरे भारत। जरा विचार करिएगा कि सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जब दिल्ली और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत उस पर रिसर्च चल रहा है, तो विचार करिएगा कि इस रुद्राक्ष उत्सव पर कितनी दृष्टि लगी होगी कि रुद्राक्ष उत्सव है। एक विश्वास अपने अंदर रखिए, एक भरोसा, और जब विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। चंद्रदेव के मन में यह बात आ गई। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई, ससुर ने श्राप दिया है, ससुर। और जब ससुर ने श्राप दिया, परंतु एक बात याद रखो, श्राप कोई भी दे, और अगर आप फिर निवेदन करेंगे कि ये कली काल चल रहा है, घोर कलयुग, इस कलयुग में सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। इस सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। कलयुग में एक चीज का स्मरण करिए कि बस किसी का दिल ना दुखाया जाए, बाकी का भगवान की भक्ति में अविरत करना। मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, भंडारा भोजन कराओ ना कराओ, पर इतना याद रखना कि किसी का दिल मत दुखा, बाकी का सब शिव जानना, सब शिव के हैं। आश्रित हो शंकर। चंद्रदेव को काया कर रोग हो गया, काया टपक रही है, गिर रही है। कौन ठीक करेगा, कौन जानेगा? एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम राजेश प्रसाद कुशवाहा है, मैं उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, या उनके घर से कोई बैठा हो तो वह हाथ हिला सकता है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। राजेश प्रसाद कुशवाहा, उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। साड़ू भाई के एक ही लड़का है जिसका नाम शिवम कुशवाहा है। गुरुजी, लड़के की शादी दिनांक 30/5/2024 को होनी थी। शादी के कुछ ही दिन पहले 22/5/2024 को एक रोड एक्सीडेंट में लड़के का हाथ कट गया दाहिना, और दाहिना हाथ पूरा चले गया, कंधा कट गया, कंधा टूट गया। डॉक्टर के हिसाब से यह हाथ नहीं, हाथ को काटना पड़ा। सतना, रीवा, जबलपुर हर जगह पर उसका इलाज चला, पर उसका हाथ नहीं बचा। अब लड़का कहने लगा कि मेरा विवाह तो अब होगा नहीं, क्योंकि लड़की सुंदर है, वो मेरे जैसे विकलांग से क्या शादी करे। तब मां कहती है लड़के की, चिंता ना कर, अगर तू शिव की भक्ति करता है तो चिंता न करना, वो विवाह भी होगा। और वही हुआ। शिव की कृपा ऐसी हुई, लड़का हाथ तो कट गया, जब हाथ कटने के बाद पुनः वापिस जल चढ़ाना प्रारंभ किया
तो बाबा की कृपा से उस लड़की ने कहा कि अब मैं शादी इसी लड़के से करूंगी जिससे मेरा विवाह होगा। गुरुदेव, एक हाथ का लड़का, उससे कौन विवाह कर सकता है? परंतु मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव की आश्रितता रहे, भगवान शंकर की शरणागति रखे, और जब शिव की आश्रितता होगी, शंकर भगवान की शरणागति होगी, तो जीवन के सारे दुख अपने आप कटते चले, दुनिया के सारे दुख अपने आप कटे। आपका विश्वास दृढ़, चंद्र ने विचार कर लिया, चंद्र के मन में यह भाव आ गया, चंद्र ने अपने मन में यह भाव उत्पन्न कर लिया कि अब मुझे कौन बचा सकता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा अब केवल एक ही बचा सकता है, और वो है देव अधिदेव महा। ओ भोला सब दुख हो, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। कौन साध सकता है? तो कहा नारद जी ने केवल एक है। देव ऋषि नारद कहते हैं केवल एक, और वो है भगवान शिव, केवल एक भगवान शिव। कहां मिलेंगे? चंद्रदेव पूछ रहे हैं, साधु भाई पूछ रहे हैं, शिव कहां मिलेंगे? जब व्यक्ति के पास में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है, तो ये भी स्मरण नहीं होता कि कौन अपना कौन पराया। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के साथ में चंद्रदेव इतनी सुंदर स्त्रियों को प्राप्त कर लिए थे कि चंद्र गिनते नहीं किसको, कि मेरे पास में इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, मेरा वैभव है, मेरा धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। एक बात हमने पहले कही थी, वो तो स्मरण में आप लोगों के होगा। सबसे कठोर दुनिया का अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या कठोर है? लोहा, जिसकी तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि। क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा गला देती। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं, तो याद रखना अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी। जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा दे। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे। पानी से ज्यादा बजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है।
पर मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य से भी भारी है बीमारी जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी जो बीमारी को भी निगल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी जो बीमारी को भी निगल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण, वो सहज नहीं, सरल नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बस इतनी सी कृपा हो जाए कि आप शीश झुकाएं और बाबा आपका कल्याण कर जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंद्र की काया का रोग शिव समाप्त कर सकते हैं यह मालूम पड़ गया, तो विचार करा कि अब शंकर की शरणागति ग्रहण, शिव की चंद्रदेव ने नारद जी के कहने पर शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर। कैसे राजी होंगे? अभी तक चंद्र शिव को नहीं पहचान रहे थे, अभी तक चंद्र शंकर को नहीं जान रहे थे, अभी तक तो चंद्र शिव को जानने का प्रयास नहीं, जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब पहचाने चंद्र, अब पहचाने कि शिव साधारण नहीं है। हम अपनी ये साधारण सी दृष्टि से, नयन से भगवान को पहचान नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। हम अपनी साधारण सी नयन दृष्टि से परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन उस परमात्मा ने ज्ञान के चक्षु दिए, उस दिन आप शिव को पहचान जाते हो कि शंकर क्या। पहचान गए। चंद्रदेव ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने जो पूजन करना प्रारंभ करा शिव जी को, क्या दिया? चंद्रदेव ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया है, चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति आराधना नहीं, बल्कि एक पार्थिव लिंग का पूजन, जल लिया समर्पित किया, जल लिया समर्पित किया। और फिर निवेदन है, शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा एक दिन जरूर बदलेगा, कल ये निश्चित चढ़ाया। और कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा रचाया, भोलेनाथ ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा रचाया। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी। एक दिन ओघड़दानी, शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में भ्रमण पर फिर निकले मेरे ओघड़दानी, और देख लिया चंद्र की स्तुति करते हुए, जल चढ़ाते हुए। प्रदोष
काल में, प्रदोष के दिन हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाए, जरूर। चंद्रदेव की काया से जो रोग उत्पन्न हो रहा था उसको मिटाया शिव। चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो, काया। और चंद्रदेव का जब काया का रोग समाप्त हुआ, चंद्रदेव ने फिर बाबा को निवेदन करा, ये आपकी कृपा से, आपकी दया से हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री करण सिंह जी वर्मा जी आए हैं और जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ हमारे बीच में साथ में। हेलो, जय जय श्री राधे। हमारे बीच में सीहोर जिले के जिला अध्यक्ष माननीय श्री नरेश मेवाड़ा जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और सीहोर नगर के ही प्रथम नागरिक श्री प्रिंस राठौर जी का भी आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और बड़े ही हर्ष का विषय है, मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें डॉक्टर श्री मोहन जी यादव जी का। एक बार मेरा निवेदन, सब खड़े होकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत जोरदार ताली की गर्जना से, जो कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र धरा पर आए हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन। निरंतर मध्य प्रदेश को विकसित करते हुए और निरंतर आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार अपने स्थान पर बैठे सभी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका मैं बीच बीच में कथाओं में वर्णन करता रहता हूं हमेशा। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। अभी प्रयागराज की कथा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्णन प्रयागराज की कथा में भी मिला था कि इतनी सरलता और इतनी सहजता के, और आप सब कथा में सुने भी होंगे, सुना था कि नहीं सुना था? इतनी सरलता और इतनी सहजता है हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि उज्जैन में जब हम साथ में निकले तो पूरे समय, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे बाजी वाला हो, सबके हाथ जोड़ते जोड़ते एक बार जोरदार ताली बजाएं। ऐसी सरलता के धनी हमारे मध्य प्रदेश की शान माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के एक विकास में हमारे जो बेटियां, जो बहनें बेधव्य हो जाती थीं,
विधवा हो जाती थी और उनके पुनर्विवाह के लिए 50 बार विचार किया जाता था। उनके विवाह हेतु और उनके जीवन के लिए बहुत विचार किया जाता था, पर शायद पूरे भारत का एक प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें बेटियों के लिए और जो नारी विधव्य भी हो गई उसके पुनर्विवाह के लिए और उसके जीवन के पालन लालन के लिए जिन्होंने अग्रणता धारण की। शायद पूर्व में राजा राममोहन राय जी के उस आनंदमय स्वरूप को हम कहेंगे कि जिन्होंने एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए जो विचार किया, जिस समय पर स्त्री टूट जाती है पर उसके लिए जो विचार रखा है उसके लिए साथ होता है, गौ माता के लिए, गौ संवर्धन के लिए, और आप अपने जीवन को कैसे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। सनातनियों के, हमारे मध्य प्रदेश के सनातनियों के शेर हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम जब प्रहल्या शब्द कहा था तो यही कहा था कि सनातन धर्म पर जरा सी भी चोट आई तो सहा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश की गूंज थी। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपके दो शब्द पूरे शिव भक्तों को मिले, जोरदार ताली की गर्जना के साथ में आमंत्रित करता हूं। बोलिए कुबेसर धाम की, महाकाल महाराज की। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। महाराज जी का आशीर्वाद आपके माध्यम से भी जाता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। आपका भी ये स्नेह बाबा के धाम में, आपके सब में मन में विराजमान पवित्र आत्माओं को भी दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। जन्म और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की लीला है। हमारे ऊपर वाली दुनिया में पुण्य कम होंगे तो वापस पुण्य अर्जित करने के लिए परमात्मा ने हमको मृत्यु धाम में भेजा। ये हमारे लिए एक मौका है, लेकिन इस मौके में अब हमारी सबकी वही स्थिति है जैसे निर्जन जंगल में किसी अनजान व्यक्ति को छोड़ दे कि अपनी गुजर बसर कर लो, अपना जीवन धन्य कर लो। पहले ही जंगल निर्जन, कोई है ही नहीं, जानता पहचानता नहीं, रास्ते मालूम नहीं। ऐसे में कोई वहां पवित्र ऋषि आपका हाथ पकड़ के अपने आश्रम में ले जाता, आपको खाना खिलाता है, आपकी बाकी जीवन का मार्गदर्शन करता है, तो जो सुख वहां मिलता वो सुख यहां मिलता है। वो आनंद हम सबको आ रहा है। खाना पीना जीवन का ये तो अंग सदैव लगा रहेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर, परमात्मा की लीला के रहस्यों की जानकारी ये देवादिदेव महादेव के ही भक्त दे सकते हैं। ये पक्की बात कह सकता हूं, इसमें और कोई बीच में नहीं आ सकता। और जैसे कि हम न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में न्यायाधीश तो अपनी बात केवल सुनते हैं, लेकिन हमारी वकालत कौन करता है? हमारी वकालत तो हमारे बड़े से बड़े वकील करते हैं। मंदिर में पुजारी जी हमारी एक तरह से वकालत करते हैं। ऐसे हमारी सारी बातों को महाराज जी अपनी तरफ से पहुंचाते हैं। मैं आपका वो स्थान देखता हूं, ये आशीर्वाद आपका चाहता हूं। सरकारें तो बनेगी, सरकार बनना भी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सरकारों के बनने के बाद महाराज जी ये परमात्मा की लीला, ये स्वर्णिम काल चल रहा है। कितना अच्छा लगता है देश का। अगर हम लोकतांत्रिक चरित्र देखें तो दुनिया के 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में एकमात्र देश भारत है जो सबसे बड़ा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात, उस सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता अगर प्रयाग में कुंभ में डुबकी लगाते तो ऐसा लगता पूरा देश दुनिया में धन्य हो गया। ये हमारे लिए आनंद की बात।
और कुंभ सफल होता और सोमनाथ के मंदिर में जाकर के कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से स्वर्ण शिखर का संकल्प लिया, मुझे तो लगा कि अपना सबका सीना 56 इंच का हो गया जब हमको ध्यान में आता कि 1000 साल पहले इसी सोमनाथ के मंदिर पर हमारे धर्म विरोधियों ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करके हमारे को मिटाने का प्रयास किया था। यह उनका जवाब है, सोमनाथ का मंदिर फिर स्वर्ण शिखर से जगमगाएगा और साक्षी बनेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री। ऐसे महाराज जी की हम पे सब पे कृपा है। आपने कहा कि जिस दिन से सरकार बनी, महाराज जी सही में सरकार तो बनती है, लेकिन सरकार के लिए आप जैसे ऋषि मुनियों का आपका मार्गदर्शन लगता है, आपकी हमारे पीठ पे ताकत है। इसीलिए हमने कहा कि हमारे अपने राज्य के अंदर कहीं भी गौमाता फालतू नहीं घूमेगी। गौमाता का खर्चा जो कम पड़ता है उसको डबल करने का निर्णय हमने किया। गौशाला हम बना रहे हैं और 20 रुपया रोज प्रति गौशाला को, प्रति गौमाता जो देते थे उसको 40 कर दिया। और बड़ी बड़ी जितनी नगर निगम है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सब 10-10 हजार की गौशाला उन अपने बड़े बड़े महानगरों में बना रहे हैं। कि पहले खिड़क में, खिड़क बोलते थे, खिड़क मतलब पिंजरा पोल, पिंजरा पोल मतलब गौमाता को सजा। अब गौमाता को कोई कैसे सजा दे सकता है? वो तो 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें है, तो उसकी चिंता, जैसे हमारे बूढ़े माँ बाप की चिंता करना उनके बेटे बेटियों का काम है, ऐसे गौमाता की चिंता करना सरकार का काम है, हम सब का काम है। इसका खर्च करने में क्या तकलीफ होना चाहिए? इसलिए ये प्रबंधन भी हमने किया। लेकिन इसके साथ साथ गौमाता को घर घर भी गाय पाले लोग, जो इसके घर में गाय वो गोपाल। तो ऐसे गौमाता को पालने के लिए भी जो 10 से ज्यादा गौमाता पालेगा उसको भी अनुदान हमारी सरकार देने जा रही है, उनकी भी मदद करने वाली। और दूध खरीदने के लिए भी बोनस। अरे उल्टे पुल्टे काम करते हैं लोग, पता नहीं कि इज्जा पिज्जा बर्गर क्या क्या खाते हैं। ये तो हमारे यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी महाराज जी, तो अपने यहाँ ये अपने देश में हमारे तो महादेव को भी और कुछ दोन मत दो, 1 लोटा जल और 1 लोटा दूध चढ़ा दो, आपका जीवन धन्य हो जाता है, ये आनंद आ जाता है। तो हमारे यहाँ बच्चों को कई बार ये कुपोषण करते रहते हैं। अरे हमने कहा कुपोषण आप जीवन भर महिला बाल विकास से योजना चलाते रहो, कोई फायदा नहीं। आप घर में गाय का दूध उपलब्ध करा दो, अपने आप पोषित हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा, वो घर में गोपाल कृष्ण बन जाएगा। सरल मार्ग है लेकिन उल्टे मार्ग जाते हैं। ऐसे एक नहीं महाराज जी, कई सारे काम किए। आपने सही कहा कि हमने कहा कि हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है कल्याणी बहनों की चिंता करना। कोई कारण से विवाह टूट गया, कोई कारण से घर में बहन बेटी है और ऐसे में उसके दोबारा विवाह करने का ये मन में संकल्प था, तो 2 लाख रुपया प्रति विवाह सरकार ने योजना अनाउंस की अपनी ऐसी कल्याणी बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 2 लाख रुपया, क्योंकि ये पुनर्विवाह नहीं है, ये एक नया जीवन है। और बहनों के लिए हमको मालूम है किसी कारण से वो घर में बैठ जाए तो माँ बाप पे क्या बीतेगी, भाई बहनों पे क्या बीतेगी, सच्चे अर्थों में उस बहन पे क्या बीतती है हम सब जानते हैं। हमको उसकी चिंता करने की जरूरत है। ऐसे एक नहीं, आपने कहा कि जहाँ जहाँ भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण की लीला हुई, 17 लाख साल पहले भगवान ने अयोध्या वाले ही छोड़ दिया, लेकिन मध्य प्रदेश भाग्यशाली 11 साल तक वो चित्रकूट में रहे, तो चित्रकूट धाम भी जगमगाएगा, उसको भव्य करेंगे, जो खर्चा लगेगा सरकार देने वाली। ऐसे उज्जैन, सांदीपनी आश्रम, जाना पाओ, जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई, सभी लीला वाले स्थान को भव्य गोपाल कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। जो खर्चा होगा सब सरकार देने वाली है, उन सारी व्यवस्था अपने माध्यम से। उसी के बाद ऐसे अपने जितने भी देवस्थान के साथ साथ जितनी अभी अपनी आपको ध्यान में, उज्जैन के अंदर दुर्भाग्य से क्षिप्रा माता में सिंहस्थ भराता है, लेकिन क्षिप्रा में ये कोई ऊपर हिम नदी तो है नहीं, गंगा जी के लिए सौभाग्य कि हिमालय में बर्फ पिघलता, वो गंगा अवतरित हो जाती है हम सबके बीच में। लेकिन क्षिप्रा जी तो बरसात की नदी है, वहाँ कोई हिमालय जैसा कोई पहाड़ नहीं है। ऐसे में जब मार्च तक पानी आते आते खत्म हो जाता है, तो अब 80 का सिंहस्थ गंभीर नदी से हुआ, 92 का सिंहस्थ गंभीर नदी से हुआ, पूरे साल गंभीर निलाया। अब नर्मदा जी आ गई तो नर्मदा जी से निला रहे। तो महाराज जी ने कहा कि भैया ये आते तो लोग उज्जैन में क्षिप्रा जी नहाने, और मन में आत्मा कहीं ना कहीं ये कचोटती है
कि छिपरा जी में स्नान ही नहीं हो रहा। तो हमने कहा महाराज जी आपकी कृपा, आपने सरकार बनवाई, निश्चित रूप से इस साल से छिपरा जी से स्नान कराएंगे पूरा जल संग्रहित करते हुए। एक सिलार खेड़ी का बड़ा तालाब है, बड़े तालाब में बरसात में तो बहुत पानी रहता है, सारा पानी उठा करके बहुत बड़ा तालाब भर लेंगे और धीरे धीरे पूरे साल छिपरा जी में आप जब भी आओगे स्नान छिपरा जी के जल से ही मिलेगा। अगला कुंभ स्नान भी सपना छिपरा जी से ही होगा। ऐसे एक नहीं कई काम गीता माता को लेकर के अपने पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां नगरी निकाय गीता भवन बनाने की हमारी सरकार ने योजना बनाई है, जगह जगह गीता भवन बनाएंगे। जन्माष्टमी हो, गोवर्धन पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, ये त्योहार सभी समाज मनाते हैं, तो हमको क्यों सरकार को नहीं मनाना चाहिए। हमने निर्णय किया सरकार भी सभी त्योहार उतने आनंद के साथ मनाएगी जैसे मनाना चाहिए। अपने धार्मिक शहर के अंदर हम सब जाते आते जाते मांस की दुकानें खुली खुली बिकती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा, मांस बेचना खरीदना करो भाई, लेकिन जिनको पसंद नहीं देखना, और वास्तव में लाइसेंस की एक प्रक्रिया है, तो आप अपने ढांक करके जो करना करो, लेकिन खुलेआम मांस मदिरा ये नहीं बेचने देंगे। इसका प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया गया। और उतना ही नहीं, हमने कहा उज्जैन, ओंकारेश्वर, नेमावर, महेश्वर, मंडलेश्वर, अमरकंटक, दतिया, ओरछा राजा राम की नगरी, पन्ना हमारे गोपाल कृष्ण की नगरी, सारी नगरियों से दुकान दारू की बंद करा दी, शराब की दुकानें बंद होगी। ये अपनी सरकार में आपके माध्यम से निर्णय है। दूध की दुकान खोलो, दारू की दुकान बंद करो, ये होना चाहिए, उस भाव से चल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आज अपना आपको धन्य मानता हूं, आपका दर्शन का मौका मिला, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश का ये धाम, हमारा कुबेर स्वयं धाम अलग प्रकार से पूरे देश में एक अलग ऊर्जा पाता है। महाराज सच्चे अर्थों में हमारा भोपाल थोड़ा सा इस मामले में, भगवान के मामले में, काल के प्रवाह में कुछ कठिनाइयों के कारण से, उज्जैन में तो हजारों लाखों लोग आते थे, लेकिन हमको लगता था जैसे ही भोपाल की तरफ बढ़े तो ऐसा लगता पुण्य कम हो गए क्या, क्योंकि यहाँ भावनाओं का, सनातन धर्म का जो कमी थी, आपने उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। मैं आपके माध्यम से सारे भक्तों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। ये कई जन्मों के पुण्य के बाद भोपाल की धरा ये जगमगा रही है, आनंद आया है। मेरी अपनी ओर से और सारे भक्तों का, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप जितनी संख्या में आ रहे हैं, अगली बार और डबल संख्या में आए और आनंद आए, पूरा देश दुनिया आनंद में डूबे, इसी कामना के साथ आपको महाराज जी प्रणाम करता हूं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके साथ प्रणाम करते हुए अपनी बात करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सुंदर उद्बोधन और बहुत सुंदर बातों से, ये तो हमारे को वास्तव में एक बहुत अच्छी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि उज्जैन से चलते थे भोपाल के लिए, तो उज्जैन से चलते चलते तो पुण्य ढेर लगता था, पर भोपाल आते आते ऐसा लगता था कि जैसे पुण्य कम हो गया। पर आपने जब से मध्य प्रदेश को संभाला है, अब तो पूरा मध्य प्रदेश पुण्य में नजर आता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत साधु। सभी विधायक महोदयों का, सीहोर नगर के जिलाध्यक्ष मेहबड़ा जी का, नरेश मेहबड़ा जी का, सुदेश भैया माननीय मंत्री जी का और आष्टा विधायक जी वगैरह सभी का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्ते। और मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। भगवान
भगवान शिव की कथा कर रही है, चंद्रदेव का काया का रोग ठीक हो जाता है। आगे वर्णन आता है भगवान श्री आनंदमय स्वरूप देवादिदेव महादेव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। भगवान श्री सदानंद कार्तिक रुष्ट होकर जाते हैं और भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती जी के साथ उनको राजी करने जाते हैं। श्री शैलम पर भगवान श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल बाबा का। दूषण नाम का राक्षस का संहार करने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल बाबा अवंतिकापुरी उज्जैनी में विराजमान है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में मेरे महाकाल राजा विराजमान। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव राजी होकर विंध्य को दर्शन ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ का। नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर भगवान शिव विराजित होकर दर्शन देते हैं और नर नारायण को दर्शन दिया, केदार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसका भगवान शिव ने संहार किया। शिव जी का नाम भीमा शंकर है। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर मनु शत्रुपा को दर्शन देते, विश्वनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौ दोष के निवारण के लिए माहिल्या ने भगवान शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा की आराधना करी, भगवान विष्णु की आराधना करी और भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे और बीच मध्य में भगवान शंकर के शिवलिंग को विराजमान कर दिया। उठे नहीं शंकर, तब वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में पूजा। फिर वर्णन है श्री रामेश्वर का। राम जी महाराज ने भगवान शंकर की स्थापना कर लंका पर चढ़ाई करी और विजय प्राप्त करी। ये शिव कथा कहती है कि पार्थिव लिंग का निर्माण कर जो आगे बढ़ता है वो जीवन में कभी पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ता ही चलेगा। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को भगवान शंकर ने वापिस जीवित करा तो कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। कृष्णेश्वर महादेव के रूप में ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग तुमरुका जी चंचुला देवी को कहते हैं। और जो प्रसंग तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं और चंचुला देवी उस प्रसंग को सुन अपने जीवन को आनंदित करती। पति प्रेत योनि से छूट जाते हैं बिंदु। चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर अपने पति के लोक को जाती है। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं सुनो चंचुला तुमरुका जी, इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है, श्रवण करता है, हृदय से मुझे भजता है, शिव कथा कहती है, शंकर कहते हैं उसके जीवन के सारे दुखों को मैं समाप्त कर देता हूं, उसके सारे कष्टों को मैं समाप्त कर देता हूं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो रुद्राक्ष महोत्सव 2025 का दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है, उस पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना। बाबा कुबेर भंडारी की यह पवित्र भूमि जहां पर आप और हम विराजमान हैं,
ये कंकर शंकर की धरा है। हमारे बीच में माया नरोलिया जी, राज्यसभा सांसद, निवास नर्मदापुरम से आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ये कंकर शंकर की भूमि है, ये पवित्र कंकर शंकर की धरा है, जिस धरा पर आप और हम 7 दिन तक विराजमान रहकर कंकर शंकर की भूमि पर उसका भजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जपते हुए इस पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर आज रुद्राक्ष महोत्सव का विराम दिवस होने जा रहा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ये कुबरेश्वर धाम किसी एक का नहीं, आपका मायका है और पूरे विश्व का एक पुण्यमय स्थल है। ये रुद्राक्ष उत्सव किसी एक के बस की बात नहीं है।